बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और ऐसे में हर एक पार्टी के दल जो है वे सदस्य अभियान चला रही है। लगातार लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, चाहे वो भाजपा हो, आरजेडी हो, लोजपा हो। हर एक अब जो पार्टी है वो सदस्य अभियान चला करके लोगों को जोड़ रही है, चूँकि आगामी चुनाव भी है। चलिए, ऐसे में इस वक्त हम सिवान में हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नगर अध्यक्ष इंजीनियर रमेश कुमार इस वक्त हमारे साथ में हैं। इनसे हम आज जुड़ रहे हैं और ख़ास करके विधानसभा की तैयारी को लेकर के ही इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इनके जो नेता हैं गांधी कहे जाने वाले सिवान के अवध बिहारी चौधरी, उनका क्या कुछ रहेगा, तैयारी इन लोग का किस तरह से चल रहा है। और ये इन दिनों ये भी चर्चाएं हैं कि अवध बिहारी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जुड़ रहे हैं। इंजीनियर रमेश यादव जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारी टीम में आपका। सबसे पहले आपके टीम को और आपके टीम के माध्यम से जनता जनार्दन को मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सब पे, जनता जनार्दन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, उन्नति करें, दिन दुना रात चौगुना उन्नति कराएं। चलिए, आप लोग भी लग गए हैं, लगातार लोगों को आप लोग भी जोड़ रहे हैं। हर एक पार्टी के दल जो है लोगों को जोड़ रही है सदस्य अभियान के तहत। तैयारी, आप नगर अध्यक्ष हैं, क्या है, कैसी तैयारी आपकी चल रही है, आप लोगों की चल रही है? देखिए, सदस्यता अभियान आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अगर किसी पार्टी, किसी सिद्धांत से जुड़ता है, किसी व्यक्ति से जुड़ता है स्वेच्छा से, तो वो उसके लिए वोट तो करता ही है, वोट कराता भी है और उसको अपना परिवार, अपना संगठन अपना समझ के वो कार्य करने लगता है। इसलिए सदस्यता अभियान आवश्यक है और बहुत सारी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि बहुत सारे लोग जैसे मिस कॉल मारिए और सदस्य बन जाइए, इतना मतलब लोग सदस्य बना लेते हैं जितना वोट भी नहीं पड़ता है। इससे जाहिर होता है कि वो लोग ज़बरदस्ती सदस्य बनाते हैं। जैसे दिल्ली में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग सदस्य बहुत डेटा में तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन वहाँ उतना वोट भी नहीं पड़ पाता है। तो वैसे सदस्य हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग को अच्छा सदस्य बनाना है। स्वेच्छा से जो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यों पर और राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांतों को अपनाकर उस पर चलने के लिए आगे आए, उस व्यक्ति को हम लोग सदस्य बनाते हैं और बना रहे हैं। हम लोग का नगर में 45 वार्ड है, 45 वार्ड में हर वार्ड में लगभग कार्य चल रहे हैं। जितने भी वार्ड सदस्य हैं वो कार्य अपना अपना कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आप लोगों ने सिवान से लोकसभा चुनाव जो लॉस किया सीट, ऐसे में चर्चाएं इन दिनों काफ़ी तेज़ है कि अवध बिहारी जो हैं उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए राजनीतिक से। ऐसे में क्या होगा इस बार अब विधानसभा में? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो उचित नहीं है। माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी सिवान के गांधी हैं और इतना अनुभवी व्यक्ति सिवान में कोई नहीं है। आपको नेता के नाम पे वो अगर किसी का नाम आता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपना हो या पराया हो, तो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं। आपको प्रदेश में भी देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को बनाया गया। क्यों बनाया गया, आप इस पे सोच सकते हैं। क्योंकि सबसे अनुभवी और सबसे ईमानदार और सबको एक समान लेके चलने वाले व्यक्ति थे, इसलिए इनको लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, जहां मुख्यमंत्री भी इजाज़त लेके कुछ बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम लोग मार्गदर्शक के रूप में पार्टी में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रखे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको रखे रहेंगे। कुछ लोग हैं, पार्टी के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अब युवाओं को मौका देनी चाहिए, और ऐसे में आप लोग लोकसभा जो सीट है वो भी लॉस की है। देखिए, लोकसभा सीट में कोई बात अलग था। आपको 2 लाख के करीब इनको वोट आया, कहाँ से आया? अगर जनता नहीं चाहती तो 2 लाख वोट कहाँ से देते? ये आपको पता है कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है जाति आधारित पॉलिटिक्स है।
डर खौफ का पॉलिटिक्स है। ये कहीं डर जैसे नहीं कहा जाता है, कहीं लालच दिया जाता है, कहीं डराया जाता है, उस तरह का पॉलिटिक्स में ये समीकरण को बिगाड़ दिया गया। नहीं तो आप ईमानदारी से स्वयं से पूछिए, मैं जनता से पूछता हूँ, इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार था क्या लोकसभा चुनाव में? आप स्वयं बताइए या किसी से पूछिए, इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं था। इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, इनसे ज़्यादा अनुभवी, इनसे ज़्यादा सुयोग्य कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन उसके बाद भी इनको वोट 2 ही लाख आया। इसके पीछे रीज़न था, ये रीज़न था खौफ पैदा किया गया, डर पैदा किया गया। भागो भागो शेर आया, भागो भागो शेर आने से नहीं हुआ होगा। अब जनता को जागना पड़ेगा। अब समय बदल चुका है, हर व्यक्ति को अपना जिम्मेवारी खुद निभाना पड़ेगा। और कोई भी हो, अगर अच्छा प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी चुनिए, अगर पार्टी नहीं चुनिए। पर पार्टी का सिद्धांत है तो ठीक है, लेकिन सिद्धांत पे पार्टी को भी चलना होगा, अच्छे उम्मीदवार देना होगा। अच्छा उम्मीदवार अगर पार्टी देती है तो मैं